वकील साहब तो भाग गए चिल्लाते हुए। पीछे से मारा, पूरा जैसे गर्दन ऐसा उतारा था जैसे कहीं ट्रेनिंग दिया है, पूरा एकदम कलम, जैसे कहीं चमड़ी भी नहीं झूली सी, ऐसा गर्दन काटा था कि लगा कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दिया है। हत्या के बाद हमें पता चला, 2-3 मिनट बाद हमें तुरंत फ़ोन गया। हम तुरंत नहा के पूजा करने जा रहे थे। सर कहाँ पड़ता है? बस यहीं बगल में, यहाँ से आधे किलोमीटर। तो देख सकते हैं ग्राम प्रधान जिस तरह से इस बात को बता रहे हैं, तो ऐसे लोग गांव में रहने लायक नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं आज की डेट में नहीं हो रही हैं। हम लोग भी नहीं सुनते हैं कि किसी का सर कलम कर दिया जा रहा है। शासन प्रशासन से मैं क्या कहूँ, सरकार से क्या कहूँ, इस घटना को लेकर खुद समझदार है। आप वर्तमान प्रधान? हाँ जी। आप जान लीजिए कि जब से आया है, झारखंड नौकरी कर रहा था, रिटायर होके आया है 1-1.5 करोड़ रुपया लेके, तब से यहाँ हमारे पूरे मोहल्ले में तांडव मचाया है। इतना बड़ा सातिर है। 13-14 महीने में 18 मुकदमे, हमारे एक घर भी नहीं बचे हैं, सबके ऊपर मुकदमा किया है। पैसे के बल पे? पैसे के बल पे 18 लोग के ऊपर 18 मुकदमा किया है। प्रशासन के बल पे? प्रशासन पैसा के बल पे, पैसा दे के अपना हर मामला अथवा कर ले रहा था। प्रशासन से ही पैसा देकर। और उसके बाद जो है, इसका बेटा एक एसआई हुआ है, मेरठ में पोस्टिंग है। पूरा सह उसका है कि जो होगा हम देख लेंगे। वही सर भी कलम कराया, वही सब कुछ वही कराया है, क्योंकि सह दे रहा था। जब से वो दरोगा हुआ है तब से यहाँ पूरा एकदम, ये जान लीजिए कि हमारे मोहल्ले के लोग बर्बाद कर रहा है। रोड पे अगर जा रहे थे तो जा रहा था तो सामने से वो सब आ रहे थे तो नीचे उतर जाते थे। डर, इतनी दबदबा थी उसकी। हाँ, पूरा दबदबा, सब परेशान थे। हमारे कप्तान साहब आए हत्या के बाद, घटना के बाद, उसके घर में तलाशी किए। 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टल, ग्रेनेड, बम भी निकला। जिस समय सिपाही लेके जा रहा था उस समय 4-4 जगह रख के तब गाड़ी के पास पहुंचा, इतना वजन था। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं लगातार जनपद जौनपुर में अनुराग यादव के घर पर हूं, जिनका सर कलम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और भारत में ऐसी घटनाएं अब तो सुनने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कुख्यात अपराधी छोटे छोटे गाँवों में बसे हैं जो इस तरह से कदम उठा ले रहे हैं। हालांकि ज़मीनी विवाद था, ज़मीनी विवाद में लेखपाल सहित प्रशासन भी उसमें मिला जुला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राम प्रधान हैं, जिनको आप लोग तस्वीरों में देख चुके होंगे। अनुराग यादव के सिर को लेकर भी एक अपने पास खड़े थे, तमाम चीज़ों को लेकर एक शुरू से खड़े हैं। सर बताइए इस घटना का पूरा कारण? जैसे देखिए, ग्राम समाज जमीन है, 35-40 साल पुराना विवाद चल रहा था। अब ये जान लीजिए कि 932 नंबर है इसका, गाटा नंबर 7 बीघा का है, जो कि इसमें 1 इंची नाम का नहीं है उसके लालता का, 1 इंची भी नहीं। हाँ, उसके अब कब्जा कितना किया है कि 3 बीघा। अच्छा, विवाद कितने जमीन का था? 1 बिस्सा की। अब उसके अगर कीमत जोड़ें, सरकारी ज़मीन है, क्या कीमत बताएं उसका? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख। आज के 5-6 महीना पहले वो विवाद भी ख़त्म हो गया था कि वो विवादित ज़मीन है उसको दे दिया जाए। भाई अपना ले अपना लेके रहे। जो नाम की ज़मीन है उसको, जो पट्टे की ज़मीन है भाई इनका बचा दिया जाए कि इनके नाम की ज़मीन है, भूधरी ज़मीन है। उसमें हमारे बाबा प्रधान थे, पट्टा किए थे। आप वर्तमान प्रधान? हाँ जी। आप जान लीजिए कि जब से आया है, झारखंड नौकरी कर रहा था, रिटायर होके आया है 1-1.5 करोड़ रुपया लेके, तब से यहाँ हमारे पूरे मोहल्ले में तांडव मचाया है। इतना बड़ा सातिर है। 13-14 महीने में 18 मुकदमे, हमारे एक घर भी नहीं बचे हैं, सबके ऊपर मुकदमा किया है। पैसे के बल पे? पैसे के बल पे 18 लोग के ऊपर 18 मुकदमा किया है। प्रशासन के बल पे? प्रशासन पैसा के बल पे, पैसा दे के अपना हर मामला अथवा कर ले रहा था। प्रशासन से ही पैसा देकर। और उसके बाद जो है, इसका बेटा एक एसआई हुआ है, मेरठ में पोस्टिंग है। पूरा सह उसका है कि जो होगा हम देख लेंगे। वही सर भी कलम कराया, वही सब कुछ वही कराया है, क्योंकि सह दे रहा था। जब से वो दरोगा हुआ है तब से यहाँ पूरा एकदम, ये जान लीजिए कि हमारे मोहल्ले के लोग बर्बाद कर रहा है। रोड पे अगर जा रहे थे तो जा रहा था तो सामने से वो सब आ रहे थे तो नीचे उतर जाते थे। डर, इतनी दबदबा थी उसकी। हाँ, पूरा दबदबा, सब परेशान थे हमारे। अब देखिए मकान क्या है, यही स्थितियाँ मकान है। ठीक। एक मकान का स्थिति देख लीजिए, और उसका पीछे मकान है 2 तल्ला, 2 तल्ला मकान उसका है, और एक गरीब का है। अब हमारे ये सब किसान हैं,
आगे तक बहुत जानकारी नहीं है। दरोगा हो गया था तो इसलिए डर रहे थे कि नहीं ऐसा ना हो कि मरवा दे कटवा दे और कहीं सरकार को उसके ऊपर ही कदम उठाना चाहिए था। उठाना चाहिए, लेकिन जिस समय हत्या हुई, ये जान लीजिए कि रामजस वकील साहब जा रहे थे सुबह सुबह, ये तलवार निकाल के उन्हें दौड़ा लिया। अनुराग ने सोया था, उसको पता भी नहीं था थोड़ा सा कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं। सो के उठा, दतवन तोड़ा, उसके बाद वो रास्ते में जा रहा था, पता भी नहीं था उसको। अचानक पीछे से वकील साहब तो भाग गए चिल्लाते हुए, पीछे से मारा पूरा, जैसे गर्दन ऐसा उतारा था जैसे कहीं ट्रेनिंग दिया है, पूरा एकदम कलम, जैसे कहीं चमड़ी भी नहीं झूली थी, ऐसा गर्दन काटा था कि लगा कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दिया है। हत्या के बाद हमें पता चला, 2-3 मिनट बाद हमें तुरंत फ़ोन गया, हम तुरंत नहा के पूजा करने जा रहे थे। सर कहाँ पड़ता है? बस यहीं बगल में, यहाँ से आधे किलोमीटर। तो देख सकते हैं ग्राम प्रधान जिस तरह से इस बात को बता रहे हैं, तो ऐसे लोग गांव में रहने लायक नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं आज की डेट में नहीं हो रही हैं। हम लोग भी नहीं सुनते हैं कि किसी का सर कलम कर दिया जा रहा है। शासन प्रशासन से मैं क्या कहूं और सरकार से क्या कहूं इस घटना को लेकर। खुद समझदार है, लेकिन घटना में कहीं न कहीं अभी कमियां वो ढूंढ रही है, क्या सही क्या गलत। ये तो सब देख रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है। प्रधान जी यहाँ के मुखिया हैं और मुखिया पर तमाम लोगों का भरोसा होता है। शासन हो या प्रशासन प्रधान से मुलाकात करता है, गांव में कोई बात होती है, लेकिन प्रधान जी आपकी भी बात नहीं सुनी जा रही। नहीं, ऐसा था जब से ये विवाद चल रहा है, आज 5-6 महीना पहले पीछे जो एक बिस्सा की जमीन का विवाद था, बाउंड्री सब हो गया, उसको दे दिया गया। हमारे मृतक के परिजनों ने सोचा कि विवाद तो खत्म हो गया, कोर्ट में चल रहा था, लेकिन कोर्ट कब निर्णय देगी क्या देगी वो तो अलग बात थी। लेकिन हम ये सोचे कि नहीं, विवाद खत्म हो जाए, लोगों का जो लफड़ाई जमीन है अपना लेके रहें। उनके अनुराग के पिताजी उनको दे भी दिए, भैया जाके अपना कब्जा करिए, सरकारी ज़मीन है, बाबा जी के बुलडोजर चल रहा है, इस समय हमें सरकारी ज़मीन चाहिए नहीं। अच्छा, ईमानदारी बेचारे कर दी। हाँ, गरीब थे ना, वो ईमानदारी करेंगे ही। उसके बाद जो है बाउंड्री हो गई, ये सब अपना जो है कमाने खाने लगे, लेकिन उसके मन में कालापन था। कप्तान साहब आए हत्या के बाद, घटना के बाद, उसके घर में तलाशी किए, 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टल, ग्रेनेड, बम भी निकला। जिस समय सिपाही लेके जा रहा था उस समय 4-4 जगह रख के तब गाड़ी के पास पहुंचा, इतना वजन था असलहा। इतना ज़्यादा बदमाश? इतना बदमाश तो बहुत बड़ा था, चूँकि झारखंड में नक्सली वालों से भी इसका संबंध था। असलहा देखने के बाद एहसास हुआ कि नहीं यार, ये सारा पूरा आतंकवादी है। देखिए प्रधान जी भी अपनी दर्द बता रहे हैं, एक मुखिया हैं इसलिए कह रहे हैं कि जब इससे पूरा गांव परेशान है, किसी से नहीं जमता था इसका। किसी से, एक घर से नहीं, किसी घर को बुला लीजिए, किसी से नहीं इसका जमता था। सबको परेशान किया था, सबको जो है सबको मुकदमा किया था, सब पूरे मोहल्ले के ऊपर एक घर भी नहीं बाकी है। अच्छा। जब यहाँ घटना हुई हमें फ़ोन गया, हम तत्काल में तुरंत पहुँचे तो देखे वहाँ पे धड़ अलग था, गर्दन माँ की गोद में था। आप लिए थे अपने हाथ में? हाँ, जब डीएम साहब आए और कप्तान साहब थे, हमारे विधानसभा जफराबाद के माननीय जगदीश नारायण राय थे उस समय। हाँ, विधायक जी, उस समय हम जो है उनके माँ के गोद में से गर्दन लिए, लेकिन आंखें मेरी में नम हो गई। देखिए कितना दर्द है गांव वालों को, प्रधान जी को मैं बता नहीं सकता हूं, मैं बयां भी नहीं कर सकता हूं इस बात को। हम लोगों को भी इतना दर्द है कि अब क्या कहें। ऐसी घटनाएं सुनकर हम लोग भी दंग रह गए। फिर हम लोग को आश्वासन दिए, हम लोगों की मांग यही है, जैसे वो गर्दन काटा है, शासन प्रशासन से हम लोगों का यही निवेदन विनती है कि उसका भी इनकाउंटर हो। रमेश जो ने गर्दन काटा है, इसके बाद इसका घर भी गिरवाया। सरकारी ज़मीन में इसका 2 मकान बना है, इसका मकान ध्वस्त हो। हम लोगों का इंतज़ार है बाबा जी का बुलडोजर का। हम लोग चिल्ला रहे हैं, अपना गुहार लगा रहे हैं कि न्याय मिले।
जो दरोगा है उसको भी निष्कासित किया जाए। उसका ऑडियो कॉल के मतलब उसका कॉल डिटेल निकाल कर कॉल डिटेल निकाल के उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। टर्मिनेट कर दिया। हमारे गांव से पूरे परिवार को निष्कासित किया जाए। वो गांव में रहने लायक नहीं, मुहिम उठा लीजिए। गांव में रहने लायक नहीं फिर किसी का गर्दन काट देगा। जब चलिए देखिए, प्रधान जी हमसे बातचीत कर रहे थे, बेचारे कितने दर्द में हैं, ये बगल के हैं, एकदम बेहद करीबी भी नहीं है, लेकिन अपनी बात को बता रहे हैं। एक मुखिया जब किसी के बारे में बता रहा है तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वारदात है। और खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।